साम दाम दंड भेद कोई भी युक्ति क्यों ना लगानी पड़े, शत्रु के प्राणों का हरण ही परम उद्देश्य होना चाहिए। छोड़ो मत, फिर चाहे वो विष्णु ही क्यों ना हो। यशोमती मैया के नंद लाला। जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है, जब प्राणों पर बनाए तो सम्मान स्वाभिमान सब निरर्थक होता है। इन व्यर्थ के मूल्यों को बीच में मत आने दो, और दया उसे तो बिल्कुल नहीं। मार डालो साधु संत ऋषि मुनि स्त्री वृद्ध, चाहे वो नवजात शिशु ही क्यों ना हो। किंतु हाँ, यदि शत्रु भारी पड़ने लगे, पराजय सामने दिखाई देने लगे, तो उसी क्षण शत्रु के पैर पकड़ लो और अपने प्राणों की भिक्षा मांग लो। अहंकार को आड़े मत आने दो। अग्निः शेषम ऋणः शेषम शत्रुः शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कार्येत। अर्थात अग्नि की एक भी चिंगारी, ऋण की एक भी मुद्रा और शत्रु की एक भी संतान यदि शेष रह जाए तो शीघ्र ही विकराल रूप धारण कर सकती है। इन सब का समूल नाश ही एकमात्र उपाय है अपनी सुरक्षा का। इसलिए कहता हूं, साम दाम दंड भेद कोई भी युक्ति क्यों ना लगानी पड़े, शत्रु के प्राणों का हरण ही परम उद्देश्य होना चाहिए। छोड़ो मत, फिर चाहे वो विष्णु ही क्यों ना हो। यही थी कंस की दिनचर्या। वो प्रतिदिन स्वयं को स्मरण कराता था कि स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा को तोड़ने में कुछ अनुचित नहीं है। तभी तो राजगद्दी प्राप्त करने के लिए उसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को भी नहीं छोड़ा था। पिताजी, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कल्पना भी नहीं की थी कि मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा। आपको प्रतीत हो रहा होगा कि मैं क्रूर हूं, स्वार्थ में अंधा हो गया हूं, किंतु मैं विवश हूं।
पद से सत्ता का ये भार अब मुझे उठाना पड़ेगा पिताजी, क्योंकि आप तो अत्यंत दयावान हैं। अपनी आवश्यकता से अधिक प्रेम आपको अपनी प्रजा से है, किंतु मैं ऐसा नहीं। मैं अपने शत्रुओं का काल हूं, तभी तो मेरे प्रति दुर्भावना रखने वाले मेरे सम्मुख आने से पहले थर थर कांपते हैं। इसलिए मथुरा का राज सिंहासन मेरे साथ अधिक सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मैं आपसे अधिक उपयुक्त हूं पिताजी। मेरा विश्वास कीजिए। हृदय पर गोवर्धन पर्वत रखकर मुझे यह निर्णय लेना पड़ रहा है पिताजी। चाबी यमुना में फेंक देना। कोई कितना भी क्रूर, कठोर राक्षस ही क्यों ना हो, किसी न किसी के लिए उसके हृदय में भी प्रेम उपजता ही है। कंस भी इस नियम का अपवाद नहीं था। इस संसार में एक जीवात्मा ऐसी भी थी जिसे वो स्वयं से भी अधिक स्नेह करता था, और वो थी उसकी लाडली बहन देवकी। देवकी के लिए कंस एक राजा नहीं, मात्र भाई था, जो अपनी बहन की छोटी सी मुस्कुराहट के लिए आकाश पाताल एक कर सकता था। अत्यंत धूमधाम से उसने अपनी देवकी का विवाह यादवराज वसुदेव के साथ संपन्न करवाया। रुको। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मथुरा नरेश हैं? नहीं कुंवर जी, आज मैं मात्र वो भाई हूं जो अपनी प्रिय बहन के साथ बस कुछ क्षण और व्यतीत करना चाहता है। कंस के हृदय में देवकी के लिए उमड़ता प्रेम का सागर तब अचानक सूख गया जब उसने ये आकाशवाणी सुनी। महापापी अत्याचारी कंस जिस देवकी को तू इतने प्रेम से ससुराल ले जा रहा है, वही तेरे अंत में सहायक होगी। तेरा काल तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी 8वीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा।